नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो है किंगडम फंजाई। इसके पहले पार्ट 1 में हमने जिन टॉपिक पे डिस्कशन किया था वो था कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंजाई, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरल होती हैं। ठीक है, जब हम किसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ डीप में जानेंगे कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये आपकी प्रीवियस स्लाइड्स है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 जाकर हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन, वो आपको पढ़ना है, या टाइप्स ऑफ फंजाई, वो आपको पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टाइप 1 के बारे में। ठीक है, पहला है जाइगोमाइसिट्स। जाइगोमाइसिट्स उन सारे फंजाई को कहा जाता है, उन सारे फंजाइज की कैटेगरी को कहा जाता है जो कि बनते हैं दो डिफरेंट सेल्स के फ्यूजन से। ठीक है, यानी दो डिफरेंट सेल्स होती हैं जिन्हें हम जेनेरिक टर्म दिया जाता है स्पोरोजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स वो टर्म होता है जो कि यूज होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उन सारी क्लास के फंजाई जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जाइगोस्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा बनते हैं, और जिनके अंदर हाइफा जो होता है, जो हाइफा होता है विदाउट सेप्टा होता है, यानी कि ए सेप्टेड होते हैं, उन सारे जो फंजाई होते हैं उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जाइगोमाइसिट्स। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो एल्गी होता है उसको हम कहते हैं एस्कोमाइसिट्स, यानी कि ऐसे फंजाई जिन्हें हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं, जो कि काप्रोफिलस होते हैं। काप्रोफिलस मीन्स होता है जो कि कैटल डंग या किसी भी डंग पे डिपेंडेंट होते हैं, उन सारे फंजाई को कहते हैं कैप्रोफिलस। ठीक है, काप्रोफिलस जो कि डंग पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फीड। नेक्स्ट है कि एस्कोमाइसिट्स आर डिकम्पोजर्स, यानी कि वो किसी भी चीज़ को सड़ाने गलाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक नेचर। तो पैरासिटिक नेचर मीन्स होता है कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, और होस्ट होता है वहाँ पे जहाँ पे वो न्यूट्रिशन कम्प्लीटली वहाँ से अर्न करते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स होता है किसी भी चीज़ को सड़ाने वाले। ठीक है, या सड़ी हुई चीज़ों पे फीड करने वाले वो होते हैं सेप्रोफिटिक, और जो चीज़ें सड़ा देते हैं उन्हें डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ठीक है, जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें हम एक्सकोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पर वो कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीड्स। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फंजाई है उसे हम कहते हैं बेसिडियोमाइसीड्स। तो बेसिडियोमाइसीड्स होते हैं मशरूम्स, जो कि मोस्टली आपने हर जगह देखे होंगे, खाए भी होंगे, तो कंज्यूम भी किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो मशरूम होते हैं वो एक टाइप का फंजाई होता है। ठीक, तो बेसिडियोमाइसीड्स जो फंजाई होते हैं मोस्टली दे आर पैरासिटिक इन नेचर, यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं कम्प्लीटली फॉर देयर फूड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल है एगरिकस यानी कि मशरूम। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो लास्ट टाइप का जो फंजाई है उसे कहा जाता है ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो ये सब क्या होते हैं, ये इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि दे डू नॉट फॉलो द रेगुलर रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ अदर फंजाई, यानी कि जैसे जो दूसरे फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं ये वाले, यानी कि ड्यूटेरोमाइसीड्स वैसा रिप्रोडक्टिव साइकिल बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ड्यूटेरोमाइसीड्स रखा गया है, क्योंकि अदर जो फंजाई है उनकी तरह रेगुलर रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल फॉलो नहीं करती। इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब टेबल की हेल्प से समझते हैं कि
क्या होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो फाइलम हैं, फाइलम ग्रुप हैं, और उनका जो टिपिकल एग्जांपल है रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल कैसा होता है, और हाइफा कैसा होता है। तो सबसे हम बात करेंगे सबसे पहले जाइगोमाइसीट्स के बारे में। तो जाइगोमाइसीट्स का जो टिपिकल एग्जांपल है वो है राइजोपस, यानी कि ब्लैक मोल्ड, और पाइलोबोलस कहा जाता है, यानी कि स्पिटिंग फंगस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है जाइगोस्पोर्स के द्वारा, इसलिए इन्हें जाइगोमाइसीट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनके अंदर वो नॉन मोटाइल होता है, और स्पोर फॉर्मेशन जो होती है विद द हेल्प ऑफ स्पोरेंजिया होती है। ठीक, और नेक्स्ट जो है इसका हाइफा होता है नॉन सेप्टेट, यानी कि इनमें सेप्टा नहीं बना होता। ठीक, और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंजाई को, सेप्टा और जो मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स होता है सिनोसिटिक कंडीशन, जो आपने एल्गी के केस में देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है एस्कोमाइकोटा, जिसे एस्कोमाइसीड्स कहा जाता है, और उन्हें सैक फंजाई कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है ईस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी, माइल्ड्यू और मोल्ड्स। और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विद द हेल्प ऑफ एस्कोस्पोर्स होता है इनसाइड सैक लाइक एस्काई। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया कट फ्रॉम द टिप ऑफ कोनिडियोफोर। किस तरीके से होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, इसको हम आगे चल के काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो सेप्टा होता है काफ़ी लेंदी होता है और डाइकैरियोटिक फेज में जाते हैं सब। डाइकैरियोटिक मीन्स दो न्यूक्लियस के फेज में जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोमाइकोटा, जिसे बेसिडियोमाइसीट्स कहा जाता है, और इनके लिए जो जनरल टर्म यूज करते हैं वो होता है क्लब फंजाई। ठीक, इसके एग्जाम्पल है मशरूम्स, रस्ट, स्मट्स, पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ बेसिडियोस्पोर होता है, बॉर्न ऑन कप शेप्ड बेसिडिया कप शेप्ड होता है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर डेवलप होते हैं। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनकॉमन होता है, और जो सेप्टा होता है वो काफ़ी लेंदी होता है और डाइकैरियोटिक फेज से ये भी गुजरता है, जो इनकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, लास्ट है ड्यूटेरोमाइकोटा या फिर ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिन्हें इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, अल्टरनेरिया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है वो सेक्सुअल फेज इनके अंदर ऑब्जॉर्ब्ड नहीं किया जाता, और ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया के हेल्प से होती है। ठीक, सेप्टा जो उनकी बॉडी होती है उनके अंदर सेप्टा डेवलप ही नहीं होता, और इस कारण जो होता है यहाँ पे डिटेल जो है वो ब्लैंक छोड़ी गई है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस टेबल का अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो फंजाइज होते हैं वो 3 तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसे हम टीलोमॉर्फ के नाम से जानते हैं, और जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उन्हें एनामॉर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ फंजाई के केस में जो देखा जाता है वो देखा जाता है बाय द हेल्प ऑफ बर्डिंग प्रोसेस, फिजन और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इन 3 वेज से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, और जिन्हें हम कोनिडिया के नाम से जानते हैं, विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। बहुत ही जो टिपिकल वर्ड है, जैसे कोनिडियोस्पोर्स जो होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। तो इन टर्म्स को आपको याद रखना है, क्योंकि यही जो टर्म है आपके एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्पीशीज़ के अंदर कौन सी स्टेज देखी जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो विद द हेल्प ऑफ एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ooस्पोर्स। ठीक है, और कन्वेंशनल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑलवेज ऑब्जर्व इन किंगडम फंजाई। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखा जाता है। ठीक, कुछ फंजाई जो ऐसे होते हैं उनके अंदर फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड हाइफे जो होता है वो देखा जाता है, और बाय द हेल्प ऑफ डिप्लॉयड सेल, यानी कि 2 अलग अलग टाइप के सेल्स की फ्यूजन से दिखाई देता है हाइफा का डेवलपमेंट। ठीक है, और हाइफा कैसा होता है, हैप्लॉइड। ठीक,
इन केसेस में क्या देखा जाता है कि जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसे डाइकैरियो फेज कहा जाता है, यानी कि जो दो न्यूक्लियस की फेज है उन्हें डाइकैरियो फेज के नाम से जाना जाता है। जो स्टेज होती है इसे कहा जाता है डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, सॉरी, यहाँ जो स्टेज फॉलो होती है उसे डिप्लॉयड सेल्स के फेज से देखा जाता है। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी फंजाई की आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगी फंजाइज को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।